ओवुलेशन के 1-2 दिन बाद ऐसा नहीं होता। कम से कम आपकी बॉडी के अंदर जब ओवुलेशन होती है तो ओवुलेशन के 6 से 7 दिन बाद जाकर आपको साइन एंड सिम्टम दिखने लग जाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस होता है आपकी इम्प्लांटेशन होने के बाद। जब आपकी इम्प्लांटेशन ही नहीं होगी तो साइन एंड सिम्टम नहीं दिखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खवातीन में फॉलिकुलर फेज जब खत्म हो जाता है, यानी कि पहले 15 दिन का फेज जिसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद खवातीन का प्रोसेस ओवुलेशन का होता है। और ओवुलेशन के 1-2 दिन बाद खवातीन कुछ ऐसी मिस्टेक्स करती हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर ज्यादा हीट इंड्यूस होती है और उस वजह से खवातीन को माहवारी आ जाती है। वो हर महीने प्लान करती हैं कि इस दफा मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी। उसके बाद जब भी वो ओवुलेशन की तरफ जाती हैं तो वहां पर वो 1-2 मिस्टेक्स ऐसी कर जाती हैं जो उनके पूरे महीने की प्लानिंग को खराब कर देती है। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद अहमद। वीडियो मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खवातीन का जब पहला फेज जिसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, फॉलिकल बन जाता है, फॉलिकल फट जाता है और ओवुलेशन हो जाती है, तो ओवुलेशन के बाद खवातीन ये मिस्टेक्स करती हैं। क्या करती हैं? कोई वीडियो देखी या गूगल पर सर्च किया कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा साइन एंड सिम्टम दिखता है जिसकी वजह से उनको पता चल जाए कि इस महीने जो मैंने प्लानिंग की है वो मेरी सक्सेसफुल हो रही है या नहीं। यानी कि साइन ऑफ प्रेगनेंसी वो अपने जिस्म के अंदर ढूंढने की कोशिश करती हैं। ओवुलेशन के 1-2 दिन बाद ऐसा नहीं होता। कम से कम आपकी बॉडी के अंदर जब ओवुलेशन होती है तो ओवुलेशन के 6 से 7 दिन बाद जाकर आपको साइन एंड सिम्टम दिखने लग जाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस होता है आपकी इम्प्लांटेशन होने के बाद। जब आपकी इम्प्लांटेशन ही नहीं होगी तो साइन एंड सिम्टम नहीं दिखेंगे। आपका दिमाग आपको वही चीज सोचने का मौका देता है जो आप खुद सोचने की कोशिश करते हो। आपने ज़हन में एक चीज सोची कि मैं कोई काम नहीं कर सकती, तो जब आप वो काम करने की कोशिश भी करोगे तो वो आपसे काम नहीं होगा, क्योंकि आप दिमाग को पहले ही वो सलाह दे रहे हो। तो इसी तरह से जब आप साइन एंड सिम्टम देखते हो, डेज को काउंट करने की कोशिश करते हो, तो आपका जो दिमाग होता है वो आपको वही इशारे देने लग जाता है। और जब ज्यादा आप उसी तरफ जाओगे तो आपका दिमाग आपको उसी तरफ लेकर चलेगा और फिर आपका जो हार्मोन्स का बैलेंस होगा वो बिगड़ेगा और आपकी फर्टिलिटी पर नेगेटिव असर पड़ेगा। तो इस वजह से आपको ये चीजें बार बार नहीं सोचनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए जिससे ज्यादा आप रिलैक्स हो, दिमाग आपका रिलैक्स हो। तो दिमाग को रिलैक्स करने के लिए जब आपकी ओवुलेशन खत्म हो जाए और आपका ये प्रोसेस खत्म हो जाए तो उसके बाद आप अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए कुरान मजीद की तिलावत करें। इससे ज्यादा दिमाग को रिलैक्स करने वाली दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। जो नॉन मुस्लिम होते हैं वो गाने वगैरह सुनते हैं क्योंकि आपके दिमाग को रिलैक्सेशन चाहिए होती है। और कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसमें आपको बता दूं कि आप जो ओवुलेशन करवाने के लिए कुछ खाने वगैरह ले रहे होते हो, आपको आपके फॉलिकुलर फेज खत्म होने के बाद इनको छोड़ना चाहिए, ताकि आपका जो फॉलिकुलर फेज है वो कंप्लीट होने के बाद जो खाने आपको हेल्दी खाने चाहिए, जो आपके ओवुलेशन को मजबूत करते हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए। ना आप ऐसा करो कि आप वही गर्म अशिया का इस्तेमाल बार बार करते रहो जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ओवुलेशन को इंक्रीज करते करते आपके पीरियड्स भी आ जाएं। तो आपने नॉर्मली वो अशिया का इस्तेमाल नहीं करना। आप दालें खा सकते हो, आप सब्जियां वगैरह खा सकते हो, ये आप अपनी ओवुलेशन के बाद इस्तेमाल करने लग जाओ तो इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो ओवुलेशन होगी उसके बाद आपकी इम्प्लांटेशन के चांसेस जो होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब ज्यादा आपने सोचना नहीं है, ज्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी। जब आप ज्यादा टेंशन लोगे तो फिर वही मसला, दिमागी मसला, और दिमाग की वजह से आपको इन सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। कुछ खवातीन हैवी एक्सरसाइज वगैरह करने लग जाती हैं, तो आपने हैवी एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाना। आप नॉर्मली वो एक्सरसाइज करो जिससे आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर ना पड़े और आपकी ओवुलेशन के बाद आपकी जो इम्प्लांटेशन हो वो सक्सेसफुल हो जाए। स्ट्रेस आपने नहीं लेना, एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करना है, बॉडी को रिलैक्स रखने की कोशिश करनी है ताकि आप जल्द अज जल्द कंसीव कर सको और ये मिस्टेक जो है वो आप नॉर्मली कर रहे हो वो आप ना करो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अहमद अल्टिस। वस्सलाम।